हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जामिनर टेक्निकल पर। आज के इस वीडियो में हम सफलता पेज के अंदर केमिस्ट्री क्रैश कोर्स डे 2 का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज की इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सफलता पेज आपके लिए प्लांट ऑपरेटर के अंदर जो आपके एडवांस टेस्ट कंडक्ट होता है उसी के लिए ये वीडियो लेकर आया गया है और ये वीडियो बाकी एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के एल्फा कण के प्रकीर्णन सिद्धांत से निष्कर्ष निकलता है रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग थ्योरी ऑफ एल्फा पार्टिकल कंक्लूड्स दैट। तो आपके इसका करेक्ट आंसर है नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान तथा आवेश। द मास एंड चार्ज ऑफ द एटम रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के एल्फा कण प्रकीर्णन से निष्कर्ष निकला था और इसी से परमाणु का द्रव्यमान और आवेश की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, Ap+2 परमाणु संख्या 26 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द Ap2+ एटॉमिक नंबर 26 इज। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4। Ap+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। यदि आपको Ap+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके डी ऑर्बिटल के अंदर जो 5 कक्षक होते हैं जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो उन सभी में 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में रहते हैं। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 3, बोर परमाणु मॉडल के अनुसार स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MVR होगा। अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन परमानेंट ऑर्बिट विल बी MVR। बोर मॉडल के अनुसार कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में तभी चक्कर लगा सकता है जब उसका कोणीय संवेग MVR = NH/2π का कोण गुणज होगा तो ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, MVR = NH/2π। क्वेश्चन नंबर 4, नाइट्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम विल बी। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1s2, 2s2, 2p3। ये आपके नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्वेश्चन नंबर 5, एक तरंग का आवर्तकाल 5 × 10⁻³ सेकंड है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। द पीरियड ऑफ ए वेव 5 × 10⁻³ सेकंड, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी। तो आपको यहाँ पे आवर्तकाल दिया हुआ है और आपको आवृत्ति ज्ञात करनी है। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/T यानी आवर्तकाल। आपको यहाँ पे आवर्तकाल दिया हुआ है, आवर्तकाल की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं 5 × 10⁻³ और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये आपके हो जाएगा 10⁻³ प्लस में और डिवाइड बाय 5। तो आप इसको सोल्व करते हैं तो ये आपका आएगा 2 × 10⁻² सेकंड इनवर्स। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आपको संबंध अच्छे से पता होना चाहिए कि आवर्ती और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है। और एक आपके तरंग के वेग, आवर्ती और तरंग दैर्ध्य में ये संबंध होता है V = N λ। यहाँ पे V वेग है, N आवर्ती है। आप यहाँ पे F
भी पुट कर सकते हैं। तो ये आपके एफ लेमडा हो जाएगा। तो आपको ये तीनों सूत्र पता होने चाहिए क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या निरूपित करती है। मेन क्वांटम ऑफ एन एटम नंबर रिप्रेजेंट्स। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है कक्षक का आकार। तो आपको जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। पहली आपकी मुख्य क्वांटम संख्या n, दूसरी आपकी दिगंशी क्वांटम संख्या l, और तीसरी आपके चुंबकीय दिगंशी क्वांटम संख्या mn, और चौथी आपके चक्रण क्वांटम संख्या ms। यहाँ पे इसका संबंध यहाँ पे दिया हुआ है। L आपके किससे संबंध दर्शाती है? तो L आपके उपकोष से संबंध दर्शाती है। और ml आपके कक्षकों का त्रिविम अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है, 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। और ms इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है। इस प्रकार ये चारों क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन से संबंधित आपको जानकारी प्रदान करती है। तो आपको इन चारों के बारे में जो भी जानकारी है उसको पूरा पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 24 है तथा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR-D5 4s1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इलेक्ट्रॉन? द नंबर इज 24 एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज AR3D5 4s1। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, क्रोमियम। आपसे इस प्रकार के 2 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये क्रोमियम वाला, क्रोमियम इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3D5 4s1, क्योंकि ये असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉपर से, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी असामान्य है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D10 4s1, जबकि होना ये चाहिए था यहाँ पे 4s2 होता, यहाँ पे 4s2 होता, यहाँ पे 3D4 और यहाँ पे 3D9। जबकि जो क्रोमियम और कॉपर है इस अवस्था में ज़्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अच्छे से पता होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा समूह सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स विच रिप्रेजेंट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर पे देख सकते हैं आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, NO+ C2 - 2 CN-1 N2। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करते हैं, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आती है? तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है हर जगह पर 14। यहाँ पर 14, यहाँ पर 14 और यहाँ पर भी 14 और यहाँ पर भी 14। इसी कारण से यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वांटम संख्या का कौन सा युग्म परमाणु की सर्वाधिक ऊर्जा प्रदर्शित करता है? विच पेयर ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द एटम? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, n=3, l=2, m=1 और s=+12। यहाँ पर जो नियम लागू हुआ है वो लागू हुआ है बोरबेरी नियम, जिसे हम कहते हैं n+l नियम। इसके अनुसार परमाणु के लिए n+l का मान अधिक होता है, उसकी ऊर्जा भी अधिक होगी। हम चारों ऑप्शन के लिए n+l की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आपके आती है 4, ऑप्शन बी में आपके आती है 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है n+l की वैल्यू जहाँ पर 5, तो आपके n+l की वैल्यू ऑप्शन बी के लिए ज़्यादा है। तो ऑप्शन बी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, बोर सिद्धांत के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन का 5वीं कक्षा में कोणीय संवेग होगा। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द 5th ऑर्बिट इज। एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल्स टू होता है NH/2π।
और आपके n की वैल्यू यहाँ पे है 5, तो MVR इक्वल्स टू 5 H/2 पाई। आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑप्शन में ये ऑप्शन है नहीं, तो आपके आएगा 10H/4 पाई। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, 10H/4 पाई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपसे कितनी इजी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, परंतु दिक्कत ये होती है कि आप 11th-12th पढ़ के नहीं जाते, जिसके कारण आपको पेपर हार्ड लगता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन्स देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, O2-2। इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 0। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग हाइड्रोजन एटम? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 3s 3p तथा 3d सभी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। 3s 3p and 3d orbitals are having the same energy. क्वेश्चन नंबर 13, जयमान प्रभाव स्पष्ट करता है, जयमान इफेक्ट एक्सप्लेन्स। तो आपसे 2 इफेक्ट के बारे में पूछा जाता है, एक तो आपके जयमान प्रभाव और एक आपके पूछा जाता है स्टार्क प्रभाव। जयमान प्रभाव में आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में रेखाओं का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ लाइंस इन ए इमिशन स्पेक्ट्रम इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्पेक्ट्रम रेखाएं विभाजित हो जाती हैं तो इस प्रभाव को जयमान प्रभाव कहते हैं। स्टार्क प्रभाव के अंदर विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि स्पेक्ट्रम रेखाएं विभाजित हो जाती हैं तो उस प्रभाव को स्टार्क या स्टार्च प्रभाव कहते हैं। आपको ये दोनों प्रभाव याद रखने हैं, जयमान और स्टार्क प्रभाव। आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जयमान मान यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ये याद होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजन होता है, तो उस प्रभाव को जयमान प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार आप इससे भी याद रख सकते हैं इसके नेम से। क्वेश्चन नंबर 14, कैल्शियम +2 सम इलेक्ट्रॉनिक है। कैल्शियम +2 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 18। यहाँ पर आपके ऑप्शन भी करेक्ट है आर्गन के साथ, क्योंकि आर्गन के अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 18। सोडियम के अंदर होते हैं आपके 10, मैग्नीशियम के अंदर 10। क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रॉन के चक्रण स्पिन के लिए क्वांटम संख्याएं +12 तथा -12 प्रदर्शित करती हैं। द क्वांटम नंबर्स फॉर द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर +12 एंड -12। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट क्रमशः ऊपर और नीचे की दिशा में। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो आपकी +12 के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है वो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ होता है, और -12 के लिए डाउनवर्ड होता है जो कि नीचे की तरफ होता है। अपवर्ड यानी +12 और डाउनवर्ड यानी -12। क्वेश्चन नंबर 16, एक गोल्फ बॉल का द्रव्यमान 200 ग्राम है तथा वेग 5 मीटर प्रति घंटा है। इसकी तरंग दैर्ध्य होगी, द मास ऑफ ए गोल्फ बॉल इज 200 ग्राम्स एंड इट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर पर आवर, इट्स वेवलेंथ इज। तो आपको यहाँ पर वेवलेंथ ज्ञात करनी है। क्या क्या दिया हुआ है? आपको m दिया हुआ है 200 ग्राम, और आपको वेग दिया हुआ है 5 मीटर प्रति आवर। आपको इसको सेकंड में चेंज करना होगा। 5 / 660 × 60, ये आपके मीटर प्रति सेकंड में आ चुका है।
ई बराबर होता है एक तो एम सी स्क्वायर और एक होता है आपके ई बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा। हम इन दोनों को इक्वल करते हैं, एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा, सी से सी कैंसिल, तो लैम्बडा आपके आएगा एच अपॉन एम सी। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी। आपको यहाँ पर एम और से की वैल्यू दी हुई है, तो हम लैम्बडा याद करते हैं 6.6 इंटू 10⁻34, ये आपके एच की वैल्यू है और एम की वैल्यू आपके 200 ग्राम है। इसको हम केजी में चेंज करेंगे, पर डिवाइड बाय 1000 और इंटू 5/60 इंटू 16। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी 10⁻30। आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 है, तो ये प्रदर्शित करता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। इट डिस्प्लेस, तो आपके इसका करेक्ट आंसर है उसकी मूल अवस्था को प्रदर्शित करता है। और ये अभी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है। यदि आपने नोटिस किया होगा तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्रोमियम का। और मैंने आपसे कहा भी था कि आपके जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं क्रोमियम और कॉपर दोनों में से पूछे जाते हैं, और क्यों पूछे जाते हैं वो भी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में समझा रखा है। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है उसकी मूल अवस्था, इट्स ओरिजिनल स्टेट। क्वेश्चन नंबर 18, Mn+2 द इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn+2 इज। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी AR3D5 4s0। बहुत से कैंडिडेट को यहाँ पर कन्फ्यूजन इसलिए होगा कि वो जब यहाँ पर Mn+2 की लिए ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो यहाँ पर 4s2 और यहाँ पर 3d3 रखेंगे। जब मैग्नीज अपनी उत्तेजित अवस्था में जाता है तो इलेक्ट्रॉन एस कक्षक से रिलीज होते हैं, न कि डी कक्षक से, इसलिए आपके यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, px ऑर्बिटल में नोडल तलों की संख्या है। px इज द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इज इन द ऑर्बिटल। आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1। p के अंदर नोडल तल होते हैं 1, इसके अंदर कितने होते हैं 0, p के अंदर कितने होते हैं 1। नोडल तल याद करने का सूत्र होता है n माइनस l माइनस 1। n आपके यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या है और l आपकी द्विघातीय क्वांटम संख्या है, जिसको हम एजियोमेट्रिक क्वांटम नंबर से बोलते हैं। तो आपको जिस भी ऑर्बिटल की याद करनी है उसके लिए हम nl की वैल्यू पुट करते हैं और हम मान ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दो तत्वों का परमाणु भार समान है। पहले तत्व में 27 और दूसरे तत्व में 30 प्रोटॉन है। यदि पहले तत्व में 30 न्यूट्रॉन हो तो दूसरे तत्व में न्यूट्रॉन होंगे। द टू एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक वेट। द फर्स्ट एलिमेंट हैज 27 प्रोटॉन and the second element has 13 proton. If the first element has 13 neutron, then the second element will be। आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए 27। यहाँ पर दो तत्वों का परमाणु भार समान है, इसका मतलब ये आइसोबार से। आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोबार वो होते हैं जिनके अंदर परमाणु भार समान होते हैं। परमाणु भार ए ये आपको होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और आपको यहाँ पर दिया है परमाणु भार समान है और आपको यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी दी हुई है।
पहले के अंदर प्रोटॉन है 27 प्लस पहले के अंदर न्यूट्रॉन दिए हुए 30 और दूसरे के अंदर आपके प्रोटॉन है 30 और न्यूट्रॉन आपको ज्ञात करने हैं। तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या आपकी 27 होगी सॉल्व करने। आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ में परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के 20 इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन शेयर किए हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का ये वीडियो आपकी सफलता सीरीज केमिस्ट्री क्रैश कोर्स का दूसरा वीडियो था। आगे हम फिजिक्स और मैथ्स की वीडियो भी लेके आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।